जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं सहृदय स्वागत करता हूँ। कुछ ऐसे महान दान जो पुरुषोत्तम मास के उत्तम दान, श्रेष्ठ दान, जो करने से अवश्य ही मनुष्य की कामना पूर्ण होती ही है, पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होती ही है। अगर जैसे बहुत सारे धर्म के हमारे प्रकार है कि कोई श्रवण अर्थात सुनने से भी भक्ति प्राप्त करता है, कोई सत्कर्म करने से भक्ति प्राप्त करता है, कोई मंत्र जाप करने से, कोई अनुष्ठान करने से, अलग अलग प्रकार है। उसमें से एक प्रकार है दान, कि कोई व्रत न कर पाया किसी अवस्था के कारण, शारीरिक बीमारी के कारण या कोई भी और संयोग के कारण, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता है, ना कर पाया कोई संयोग के कारण, लेकिन अगर वो दान भी करता है तो भी उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वैसे बहुत प्रकार दान के हैं, लेकिन अब बात मैं आज करने वाला हूँ कि पुरुषोत्तम मास के कुछ कुछ ऐसे दान जो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए हैं और वो करने से क्या फल प्राप्त होता है वो आज मैं बताऊंगा। अभी भी पुरुषोत्तम मास के काफी दिन बाकी हैं और खास करके अगर मैं बात करूं कि एकादशी से लेकर अमावस्या जो पंचरात्रि व्रत है उसमें भी अगर ये दान करते हैं अपनी शक्ति मति अनुसार तो भी वो फल प्राप्त होता है। और अभी भी बाकी के दिनों में आप जो चाहो अपनी शक्ति के अनुसार दान कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह उत्तम और श्रेष्ठ विषय। तो जैसे मलमासे च विप्राय यन्न दानम करोति यह अन्नम प्रमाण वर्षे च शक्रलोके महीयते। जो कोई मनुष्य इस पुरुषोत्तम माह में किसी भी विप्र को, ब्राह्मण को अगर अन्न दान करता है तो अन्न दान के जितने कण है, जितने दाने आपने अन्न के दान किए हैं, उतने वर्षों तक वह मनुष्य इंद्र के लोक में पूजित होकर वहां निवास करता है और फिर जाके मनुष्य लोक में वापस आता है। और ये भगवान ने स्वयं कहा है। वैसे मैं हर बार बहुत बार कहता हूँ दान के विषय में कि किसी सुयोग्य ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण को करे, लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति नात्र पात्र परीक्षास्यान कालो नियमः क्वचित या क्वचित। अर्थात यह पुरुषोत्तम माह में दान करने के लिए किसी भी ब्राह्मण को दान करो, उसमें योग्यता, सुपात्रता या कोई मुहूर्त कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ब्राह्मण को या जरूरतमंद ब्राह्मण को अगर आप अन्न दान करते हैं तो उसके दाने जितने आप इंद्रलोक में वर्षों तक निवास करते हैं और यह भगवान ने स्वयं कहा है। उसी प्रकार से आगे भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर किसी ब्राह्मण को इस पुरुषोत्तम माह में सप्त धान्य जो 7 प्रकार के अलग अलग अन्न होते हैं वो अगर कोई मनुष्य दान करता है तो उसका भी जो पुण्य है वह कोई गिनने लायक नहीं है, कोई बताने में भी समर्थ नहीं है। और यह भगवान का वचन है। अब यहाँ आगे ये भी भगवान कहते हैं कि अगर यह नहीं भी दे सकते हैं 7 प्रकार के धान्य तो अपने शक्ति के अनुसार जो चाहे वो दे सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि वैसे तो पंचरात्र में 5 दिनों तक मिट्टी के कुंभ, घड़े का दान करने का विधान है, लेकिन अगर कोई मनुष्य किसी को मिट्टी के घड़े का भी जल युक्त दान करता है किसी भी दिन, तो भी भगवान क्या कहते हैं कि उस मनुष्य ने समुद्र और वन सहित पूरे पृथ्वी का दान कर लिया है और उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो जल भरे हुए केवल एक मिट्टी के घड़े को दान करने से भी प्राप्त होते हैं। और ये भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम माह में किसी भी दिन। उसी प्रकार से फिर आगे जो बहुत ही सरल दान है जो कोई भी कर सकता है कि देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो चा ददाति चासनम यदि महीलोके वनहीलोके वर्षाणाम अयुतम द्रवम। अर्थात कोई भी मनुष्य पुरुषोत्तम मास में किसी भी ब्राह्मण को अगर आसन का दान करते हैं, किसी भी प्रकार का आसन जो योग्य आसन है शास्त्रों के अनुसार, जैसे दर्भासन है जिसको कुशासन दर्भासन कहते हैं, कंबल का आसन है, ऊन का आसन है, जो भी आप अपने हिसाब से दे पाओ वह अगर मनुष्य कोई भी दान करता है ब्राह्मण को तो वह 10,000 वर्ष तक अग्नि के लोक में पूजित होकर वहां निवास करते हैं। वह मनुष्य पुरुषोत्तम मास में कोई भी अगर किसी भी ब्राह्मण को गौ दान करता है तो वह गौ माता के शरीर पर जितने बिंदु श्वेत होते हैं या जितने बिंदु होते हैं, जितने रोंगटे होते हैं, उतने कल्पों तक वह इंद्र के लोक में सहित विष्णु लोक में निवास करता है। और किसी भी मनुष्य या कोई भी मनुष्य किसी भी वस्त्र सहित शालिग्राम भगवान की शिला का किसी भी ब्राह्मण को दान करता है
तो वह मनुष्य जब तक सूर्य और चंद्र इस पूरे ब्रह्मांड में निवास करेंगे या है, तब तक वह मनुष्य भी पुण्य के साथ भगवान के सूर्य लोक में, चंद्र लोक में निवास करेगा। उसी प्रकार से कोई मनुष्य किसी भी ब्राह्मण को छाते का दान करता है, वस्त्र का दान करता है, तो वह भी 10,000 वर्ष तक वरुण लोक में निवास करता है। उसी प्रकार से जो कोई मनुष्य किसी भी ब्राह्मण को शैया का दान करता है पुरुषोत्तम मास में, वह भी गोलोक में निवास करता है, और चंद्र सूर्य जब तक ब्रह्मांड में रहेंगे तब तक वह भी गोलोक में निवास करेगा। उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य किसी भी ब्राह्मण को तिल का दान करेगा या यव का दान करेगा, तिल में भी सफेद तिल का दान करेगा या यव का दान करेगा, वह विष्णु के धाम में निवास करेगा। जितने तिल के दाने होंगे उतने वर्षों तक, फिर वहां से वो वापस पृथ्वी में आएगा। उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य किसी भी ब्राह्मण को तांबे के पात्र में कोई भी चीज, जैसे अन्न दिया, घी दिया, तेल दिया, ऐसा कोई दान करेगा पात्र युक्त, वह मनवंतर काल तक कुबेर लोक में निवास करेगा। उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य अगर किसी भी ब्राह्मण को श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत गीता महापुराण या श्री अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा का ग्रंथ दान करता है, उसका पुण्य फल कोई भी कहने में समर्थ नहीं है। तो ये कुछ विशेष दान है। इसके अलावा भी मैं कहूँगा, आप किसी भी जरूरतमंद ब्राह्मण को या उसके साथ किसी जरूरतमंद को जो चीज की आवश्यकता है, जो उचित हो, वह भी दान करेंगे ना, तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। और ये सारे भगवान के स्वमुख कहे हुए हैं। ये मतलब कोई ऐसा ही दान नहीं है कि कहीं पर से भी उठा लिया और बोल दिया। भगवान ने, कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को यह पुरुषोत्तम मास की 35वें अध्याय में बताए हुए सारे दान है। तो ये था आज का विशेष वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री पुरुषोत्तमाय नमः।